एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। इस आदत के कारण वह अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन गौरव हर बार उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह हमेशा सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वह पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया, पर उसकी आदतें वहीं की वहीं रहीं। दिन भर वह दोस्तों के साथ मस्ती करता, मोबाइल पर रील्स देखता और खुद से कहता, कल से मेहनत करूंगा। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी, शांत और ईमानदार थे। लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन गौरव ने सोचा, शायद वो मेरी मदद कर सकते हैं। वह उनके पास गया। बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। गौरव ने नमस्कार किया और बोला, बाबा, मैं जीवन में असफल हो रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। कृपया बताइए, मैं उनसे बेहतर कैसे बन सकता हूँ? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारे अंदर ही है। तुम अपने कामों को टालते रहते हो और समय की कीमत नहीं समझते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम समझोगे कि समय कितना मूल्यवान होता है। एक बार की बात है, एक दयालु राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह महल के बाहर घूम रहा था कि उसे एक गरीब और आलसी व्यक्ति मिला। वह फटे कपड़ों में था, निराश चेहरा लिए बैठा था। राजा ने पूछा, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह बोला, महाराज, मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी नौकरी के लिए जाता हूँ, लोग मना कर देते हैं। लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज सूर्यास्त से पहले राज दरबार में आना। जितना सोना और चांदी उठा सको वो सब तुम्हारा होगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। वह घर भागा और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोली, जाओ, तुरंत जाकर खजाना ले आओ। लेकिन उसने कहा, पहले खाना खा लूं, फिर जाऊंगा। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया। वह आराम से बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। खाने के बाद बोला, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वह लेट गया और गहरी नींद में सो गया। 2 घंटे बाद जब उठा तो सूरज काफी ऊपर था। जल्दी जल्दी तैयार हुआ और चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं। वह बैठा और फिर से सो गया। इस बार 4 घंटे बीत गए। जब जागा तो सूरज डूबने ही वाला था। वह दौड़ता हुआ राज दरबार पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। राजा जा चुके थे और खजाने का अवसर खो चुका था। वह बैठा रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आलस और लापरवाही की वजह से जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया था। कहानी खत्म करके बुजुर्ग व्यक्ति ने गौरव की ओर देखा और बोले, देखो बेटा, वह आदमी और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब तक तुम समय की कदर नहीं करोगे, सफलता तुमसे दूर रहेगी। गौरव चुप हो गया। उसके दिल में यह बात गहराई तक उतर गई। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना समय बर्बाद कर रहा था। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने आलस को छोड़ दिया, हर काम समय पर करने लगा और अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। वह अपने दोस्तों से आगे निकल गया, कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया और सबसे बढ़कर उसने खुद पर गर्व करना सीख लिया। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे व्यर्थ की बातों में गवा देंगे तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा।
हर अवसर का सही समय पर उपयोग करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय का सम्मान करो। लक्ष्य पर ध्यान दो और हर दिन को अपने सपनों के करीब ले जाओ। जो आज का सम्मान करता है वही कल इतिहास बनाता है।